मुझे पता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मन तो बावला होता है और जब इंसान के मन के विपरीत कुछ भी होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। पूछो एक जेल के कैदी से जिसे खाना पीना तो मिलता है पर आज़ादी नहीं। वह उस बंद पिंजड़े में तोते की तरफ फड़फड़ाता है जो आकाश को तो देख सकता है पर उसे नाप नहीं सकता। शायद हमारी और आपकी स्थिति भी इस लॉकडाउन में ऐसी ही है, पर अब करें तो क्या करें। मेरे दोस्त, वह इंसान ही क्या जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से न ढाल ले। वह सारे महान लोग सिर्फ इसलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल लिया। अगर आप नहीं ढालते हैं तो ढल जाएंगे और सिर्फ अब अपना ही नुकसान करेंगे। महान सिर्फ इसलिए महान नहीं हुए, क्या वे महान पैदा हुए थे? नहीं, शायद आपका वो हमारा जन्म उससे कहीं बेहतर स्थिति में हुआ है। वर्ष 4 जनवरी 1643 एक कमजोर बालक ने जन्म लिया। एक ऐसा बालक जिसे जन्म के समय डॉक्टर ने यह कह दिया था कि यह बालक शायद ही ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। उस बालक का जन्म उसके पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म के समय उसके पिता का साया उसके सिर पर नहीं था। इन सारी विसंगतियों के बावजूद जब वो बड़ा हुआ तो उसने संसार की सारी मान्यताओं को बदल दिया। वह बालक कोई और नहीं था, वह थे आइजैक न्यूटन। आज भी जिनकी गिनती इतिहास के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में की जाती है। सोचो और विचार करो, न्यूटन का जन्म समय के कुछ महीने पहले हो गया था, इसलिए वह जन्म के समय काफी कमजोर थे और जिनके बचने की संभावना भी काफी कम थी। 12 से 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने द किंग स्कूल ब्राथम में शिक्षा प्राप्त की। स्कूल में वह ऐसे ही थे जैसे कि हम आप हैं, बिल्कुल सामान्य बुद्धि के विद्यार्थी की तरह, लेकिन चित्रकला व मशीनों में उन्हें विशेष रुचि थी। यह देखते हुए उनके चाचा ने वर्ष 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन करा दिया। वर्ष 1664 में स्कॉलरशिप भी मिली और 1665 में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लॉ की खोज की जिसे अब लॉ ऑफ कैलकुलस का नाम दिया गया। 1665 में उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एमए में एडमिशन लेने की सोची, लेकिन एडमिशन के समय ही लंदन में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे शहर को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। इसलिए वह अपनी मां के पास वापस गांव आ गए और एक दिन वो बाग में बैठे हुए थे कि उन्होंने देखा कि एक सेब टूट कर नीचे गिरा। कुछ भी नया नहीं था। क्या उसके पहले सेब जमीन पे नहीं गिरते थे? ऑब्वियसली गिरते ही रहे होंगे। सिर्फ इसी एक उत्सुकता ने कि सेब जमीन पर क्यों गिरा न्यूटन को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। जिस सिद्धांत को उन्होंने खोजा उसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से जानते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि 1665 में लंदन में प्लेग की बीमारी के कारण लॉकडाउन हो गया था, जैसा कि आज पूरे विश्व में कोरोना के कारण लॉकडाउन है। क्या आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आइजैक न्यूटन के अंदर था? अगर है तो निकालो। जिन्होंने लॉकडाउन पर शोक नहीं मनाया था, आंसू नहीं बहाया था, मुंह नहीं लटकाया था और नहीं पश्चाताप किया था, बल्कि जुटे रहे एक पागलपन के साथ और खोज निकाला एक अमर सिद्धांत जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से जानते हैं। अगर कोई ऐसा जुनून है तो उसे निकालो ताकि आप भी रहती दुनिया तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सको। बेस्ट ऑफ योर लक एंड गुड लक। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।